Sprinting is hands down the best form of cardio to lose weight. Now you can call it whatever you want. You can call it sprinting, running or sprint. It stands out from the rest of the cardio exercises. देखते हैं ऐसा क्यों है. इसके fundamentals में जाते हैं. तो it is the most basic survival trait which is geared towards survival. हमारे पास basically दो modes होते हैं survival के. It's called flight और flight mode. Fight तो वो वाला हो गया जिसमें आप लड़के दूसरे species से जीतोगे. और फ्लाइट हो गया जिसमें आप फुल स्पीड से भागोगे बचने के लिए. ठीक है. अब सोचने की बात है, जब पुराने टाइम पे जब शेर चीते हमारे पीछे भागते थे तब थोड़ी ना आराम से हम अरे शर्मा जी कैसे हो, तब आप जितनी जान है शरीर में उतनी जान से भागोगे इन सब चीजों से बचने के लिए. दिस इज वाई सेलेक्टिव एवोल्यूशन के हिसाब से स्प्रिंटिंग इज पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल ट्रेट्स. एंड ऑसम बात ये भी है कि स्प्रिंटिंग का कोई लर्निंग कर्व नहीं होता जिसमें एनीबडी नीड्स टू लर्न. बचपन में हम सब ने एक पॉइंट ऑफ टाइम में पूरी जान से भागा होगा टुवर्ड्स व्हाटएवर, जो भी आइसक्रीम. मेरे टाइम पे तो फ्रूट चल होता था, स्कूल के बाद फ्रूट चल की दुकान देखते थे हम भगते थे. अब आते हैं थोड़े साइंटिफिक स्टडीज पे जो स्प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है. सबसे पहला है फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज. एक 2018 की स्टडी के हिसाब से आफ्टर अ स्प्रिंटिंग सेशन हमारा मेटाबॉलिज्म सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से जब हम रेस्ट भी कर रहे होते हैं स्प्रिंट मारने के बाद या वर्कआउट मारने के बाद, तब भी हमारे बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है. दिस इज बिकॉज आफ्टर दैट इंटेंस वर्कआउट आवर बॉडी नीड्स एनर्जी और कैलोरीज टू रिकवर. दैट्स व्हाई sprinting is very good for fat burning properties. Which brings me back to a story I made on Instagram a while back. And I got so many questions after that story. How did he get those veins, bro? तेरे vascularity का secret क्या है? तू टिच्चू मारता है क्या? And to answer those questions, ऐसा कोई secret नहीं है, guys. अगर आपका body fat level लो एनफ है तो आपकी वेन्स खुद ही दिखेंगी. जेनेटिक्स बहुत ही स्मॉल रोल प्ले करता है, बट मेनली इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी फैट परसेंटेज. सोचने की बात है, अगर आपका फैट का जो लेयर है स्किन के नीचे इट इज थिन एनफ, देन आपके वेन्स खुद ही विजिबल होंगे और प्रोमिनेंट भी दिखेंगे. सो ओवरऑल अगर बात करें तो स्प्रिंटिंग डिड हेल्प विद माय वैस्कुलरिटी. आई प्लान टू मेक एन एंटायरली डिफरेंट वीडियो ऑन वैस्कुलरिटी, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब फॉर दैट वीडियो. इफ यू गाइज वांट टू स्टे अपडेटेड ऑन हाउ आई मेक दीज वीडियोज एंड what all I have for my diet, so you can follow me on Instagram. Let's continue with this video. दूसरा है heart health. This is a very important point because आजकल के ज़माने में heart disease is the leading cause of premature death in adults. एक आर्टिकल के हिसाब से which was published in Times of India, there's an increase in cardiovascular diseases by 34%. So if you want good heart health, sprinting is something which you really need to incorporate in your lifestyle. क्योंकि स्प्रिंटिंग हमारे हार्ट मसल्स को स्टिमुलेट करता है. थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट हमारे बॉडी बिल्डर्स के लिए और उन लोगों के लिए भी है जो अपना मसल मास मेंटेन करना चाहते हैं. स्प्रिंटिंग हमारे मसल ग्रोथ को भी बढ़ा देता है. दिस इज बिकॉज स्प्रिंटिंग कम्स अंडर एनारोबिक एक्सरसाइज लाइक बॉडी बिल्डिंग. दिस इज बिकॉज स्प्रिंटिंग HGH प्रोडक्शन को बढ़ा देता है. बाय HGH आई मीन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. इसके अलावा हमारे बॉडी में बहुत सारे एंडोर्फिन्स भी क्रिएट होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूड, जिसके वजह से हमारा मूड भी बहुत अच्छा होता है. एंड इससे रिलेटेड एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है, जो स्ट्रेस होता है हमारे लाइफस्टाइल में आज सोनली बिकॉज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल. दैट इज बेसिकली अ स्ट्रेस हार्मोन. सो स्प्रिंटिंग सप्रेसेस दैट स्ट्रेस हार्मोन ऑल्सो. नेचुरली हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स को कम कर देता है बॉडी में. सो लेट्स हेड टू द पार्क एंड सी हाउ आई एग्जैक्टली वार्म अप फॉर माई स्प्रिंट्स. And I highly recommend you to not avoid this warm-up session because you really don't want injuries in your life. Trust me. So first we do a hip flexor stretch. This comes under dynamic stretching, which actually boosts the sprinting performance if done correctly. I do 2 sets of 5 reps for each leg, so that comes to a total of 4 sets. Next we do a stretch for our quads, which is the muscle in front of the leg. So it's the same like before, 5 reps of 2 sets for each leg. Following up with a small mobility drill. In the end, we do bodyweight Bulgarian squats just to get the blood flow going. Plus is great for balance and developing strength in the glutes as well as the quads. Repetition of this exercise is 10 and 2 sets for each leg.
Then we pace ourselves slowly towards sprinting, and we're essentially putting 50 to 60% of our effort. Then it's finally time to go all out sprinting. Here we're giving 100% of our effort. ऐसे कैसे जीत जाओगे? पैर मुड़ रहे हैं। Foul play. To sum this video up, I recommend doing the sprinting drills every alternate day to get most of its benefits. And if you think about it, if you are giving your all of your energy during each sprinting session, you yourself won't be able to do it back to back to back. So that's why I recommend doing every alternate day. And if you learned something today, don't forget to like and share this video, and of course subscribe for future videos. Comment down below all your thoughts about this video, and I'll see you in the next video. Bye bye.